स्वागत है दोस्तों आज के एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसने पिछले 3-4 साल में कम से कम 5 गुना रिटर्न दिया है और आने वाले 5 साल में भी यदि ये यहाँ से 10 गुना हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो इतनी शानदार कंपनी के बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो फिर देखते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों जो कंपनी हम डिस्कशन करने वाले हैं ये वंडरला हॉलीडे है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 5000 करोड़ है और ये एक तरीके से अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो बनाती है एंड मेंटेन करती है। दोस्तों इस कंपनी के जो है बिजनेस की जो रेवेन्यू आती है वो एक टिकट से आती है। एक तो कि जो पार्क के अंदर जब आप विज़िट करते हो तो उसकी टिकट लेते हो तो उससे एक तो इनकी कमाई होती है। दूसरी दोस्तों यदि विजिटर को खाना खाना हो या कोई ड्रिंक करना हो तो वहाँ से भी ये रेवेन्यू कमाते हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई साहब मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ, अब मुझे 2-3 दिन रुकना है, तो वहाँ पे होटल भी होती है। तो ये होटल बुकिंग से भी वंडरला हॉलीडे जो है वो पैसे कमाता है। तो ये 3 कैटेगरी जो है टिकट बुकिंग, फूड एंड बेवरेजेस एंड होटल बुकिंग, ये 3 इनके कोर बिजनेस है। इनके अलावा दोस्तों ये इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं अपने पार्क्स के अंदर। तो इनके पास जो पार्क है उस सभी पार्क में इनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन जो है अवेलेबल है। अभी एक्स्ट्रा ज़मीन का क्या करते हैं, तो ये करते हैं अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक शो ऑर्गेनाइज किया, डांस शो ऑर्गेनाइज किया, या एक तरीके से वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया, होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो इससे दोस्तों इनको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो नए नए लोग इवेंट में आते हैं, तो जो लोग आते हैं उनमें से कई लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर में अम्यूज़मेंट पार्क की भी विज़िट करते हैं। एंड दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि इवेंट की जो टिकट प्राइस होती है उसके सेल के ऊपर भी वंडरला हॉलीडे पैसे कमाता है। तो एक तरीके से दूसरा जो ये इवेंट मैनेजमेंट का साइड बिजनेस है इनका, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इनके पार्क जो थे उसके बारे में। तो पहला जो ये वंडरला हॉलीडे का पार्क दोस्तों कोची में बना था साल 2000 में। उसके बाद 2005 में इन्होंने बेंगलोर में इससे भी बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बनाया। फिर हैदराबाद में 2016 में इन्होंने एक और पार्क बनाया। भुवनेश्वर में रिसेंटली 2024 में इन्होंने एक पार्क ओपन किया, पर दोस्तों ये पार्क थोड़ा छोटी साइज़ का है। दोस्तों ये भुवनेश्वर वाला जो पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वंडरला हॉलीडे के लिए 2 तरीके से। एक तो ये छोटा ये साइज़ का पार्क है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा वंडरला हॉलीडे को, दोस्तों प्रीवियस जो 3 बड़े पार्क थे वो बड़े शहरों में थे। हमारे यहाँ यदि पोटेंशियल बड़े शहरों का देखें तो बड़ी मुश्किल से 10 से 15 शहर जो है बड़े हैं। यानी वंडरला हॉलीडे सिर्फ बड़े पार्क बनाती है तो मैक्सिमम 15 पार्क तक ही बना सकती है। पर यदि भुवनेश्वर जैसे छोटे शहरों में छोटे पार्क भी यदि सक्सेसफुली रन कर पाती है दोस्तों, तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ छोटे एंड मीडियम साइज के कितने सारे शहर हो गए। तो इनसे होता ही है कि इनका स्कोप जो है वो टॉप 15 शहर से बढ़ के टॉप 50 शहर तक फैल जाता है दोस्तों। दूसरा भुवनेश्वर में एक बेनिफिट ये हुआ था दोस्तों कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल फ्री कॉस्ट इनको लैंड प्रोवाइड की थी। तो ये भी एक रीज़न था कि इसकी जो कॉस्ट है वो दूसरे पार्क से काफ़ी सिग्निफिकेंट कम थी। तो ये तो हो गया भुवनेश्वर दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों चेन्नई के अंदर जो पार्क है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2026 तक बन के तैयार हो जाएगा। ये चेन्नई पार्क के अंदर क्या हुआ था कि जो लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स जो था चेन्नई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो हर एंटरटेनमेंट के ऊपर वो लगाते थे। और वंडरला हॉलीडे को इन्होंने 10 साल के लिए इसके अंदर छुट्टी दी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों इस कंपनी को अपने स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट ऑफर कर रही है। जैसे उड़ीसा सरकार ने फ्री में ज़मीन दी थी, चेन्नई गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके अलावा अंडर कंसिडरेशन है वो है अहमदाबाद एंड नोएडा प्रोजेक्ट। यानी वंडरला हॉलीडे की मैनेजमेंट दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रही है कि कहाँ उनको फ्यूचर में ज़मीन मिल सकती है, तो फ्यूचर में वो यहाँ पे भी पार्क सेटअप कर सकते हैं। अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी डिस्कशन फेज़ में है, पर ये मैनेजमेंट ने बोला है कि फ्यूचर में वो कंसिडर करेगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ विजिटर्स के ऊपर। तो 2019 में सारे पार्क जो इनके थे 3 पार्क बेंगलोर, हैदराबाद और कोची, तीनों मिला के 25 लाख विजिटरों ने जो है विज़िट की थी। 2020 में वो 24 लाख थे, 2021 में 4 लाख, 2022 में 11 लाख।
2021-22 में दोस्तों कोरोना की इम्पैक्ट थी, इसकी वजह से जो है विजिटर सिग्निफिकेंट कम थे। और 2023 के अंदर जैसे ही नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशनल हुआ, इनके नंबर ऑफ़ विजिटर 33 लाख तक पहुंच गए। अभी यहाँ दोस्तों समझने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 में उनके पास 3 पार्क थे और 25 लाख विजिटरों ने एक साल में विजिट की थी। 2023 के अंदर भी दोस्तों इनके पास 3 ही पार्क थे, उसके बाद भी 33 लाख तक विजिटर पहुंच गए, ऑलमोस्ट 40% का जंप। तो नंबर ऑफ़ विजिटर सेम होने के बाद भी इनका जो इतना बड़ा जंप देखने को मिला, ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 2024 के अंदर दोस्तों भुवनेश्वर का पार्क जो है वो भी ऑपरेशनल हुआ है। तो 2024 का जो नंबर ऑफ़ विजिटर है वो सिग्निफिकेंट हायर हो सकते हैं 2023 के मुकाबले, 40 लाख भी हो सकते हैं। और 2025-26 में यदि चेन्नई का ऑपरेशनल होता है तो ये नंबर 200 बढ़ के 50 लाख भी हो सकता है। तो बिजनेस एस्पेक्ट से देखें तो वंडरला हॉलीडे के पास अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है नंबर ऑफ़ विजिटर्स बढ़ाने की। डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 850 की प्राइस है अभी। उसकी EPS 28 है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर कितना कमा के देता है। यदि आप 850 का एक शेयर लेते हो तो वो आपको कमा के देगा 28 रुपीज़। और उसकी प्राइस टू अर्निंग है 30 रुपये। 30 की प्राइस टू अर्निंग है। अब ये 30 कहाँ से आया? 850 डिवाइड बाई 28, इससे आता है प्राइस टू अर्निंग 30। अब ये प्राइस टू अर्निंग क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है वैल्यूएशन। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों कि जितना कम हो उतना वैल्यूएशन सस्ता है, और ये जितना ज़्यादा हो उतना महंगा है। यदि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 22 का है, पर उसका ग्रोथ जो है वो 15 का जो है रिटर्न देती है, निफ्टी 50 की बात करें तो। जबकि ये जो दोस्तों कंपनी है उसकी ग्रोथ 20 से लेकर 25% है, यानी निफ्टी से ज़्यादा। तो एक तरीके से निफ्टी से तेज़ी से ग्रोथ होने वाली कंपनी है दोस्तों। उसके वैल्यूएशन यदि निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो एक तरीके से सस्ते ही है मेरे हिसाब से तो। अब दोस्तों देखते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2020 में दोस्तों इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 105 करोड़ था। 2021 में 28 करोड़ का लॉस हुआ। 2022 में 22 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2023 में 230 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में 227 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों 2020 के साथ कंपेयर करें 2023 को, क्योंकि 2021-22 तो एक तरीके से कोरोना की वजह से वॉश आउट ईयर थे वंडरला हॉलीडे के लिए। तो सिर्फ 3 साल में दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। अभी यहाँ पे फिर से वही बात कि 2020 में इनके पास 3 पार्क थे, 2023 में भी इनके पास सिर्फ 3 ही पार्क थे, उसके बाद भी इनका प्रॉफिट डबल हो गया, और 2024 में उससे ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। तो एक बार भुवनेश्वर का पार्क ऑपरेशनल हो गया है तो इस साल 2025 में इसका प्रॉफिट जो है और भी ज़्यादा आ सकता है। और 2025 एंड 2026 में यदि चेन्नई का पार्क जो है ऑपरेशनल होता है तो 2025 में भी एंड 2026 में भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकती है दोस्तों कई बार हम क्या देखते हैं कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। यदि कोई कंपनी 3-4 साल में 5 गुना हो गई तो हमें लगता है कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, स्टॉक काफ़ी चल गया है। पर दोस्तों इसके बेस पे तो हम कोई स्टॉक नहीं ले सकते। यदि फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है और फ्यूचर में इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों, तो इस तरीके के स्टॉक्स के अपॉर्चुनिटी जो है हमें जानी नहीं देनी चाहिए। अब ये स्लाइड में दोस्तों जो है वो एक तरीके से रीज़न है कि क्यों इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 5 गुना परफॉर्म किया और आने वाले 5 साल में यहाँ से भी क्यों 10 गुना हो सकता है। तो दोस्तों इसके 2 इंटरनल रीज़न है। एक तो है इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। दोस्तों यदि आपके शहर में 3-4 एम्यूज़मेंट पार्क भी होंगे, तो यदि आप वंडरला हॉलीडे में जाओगे तो एक्सपीरियंस करोगे कि इसकी राइड दूसरे एम्यूज़मेंट पार्क से काफ़ी बेहतर है। वहाँ हाउस कीपिंग हाइजीन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती है। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल मिलता है वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है। तो इस तरीके से वजह से होता ही है दोस्तों कि जो भी बड़े शहर में वंडरला हॉलीडे पार्क ओपन करता है वहाँ जो है उससे काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरा जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो ये कंपनी जो है एक तरीके से कैश फ्री कंपनी है दोस्तों। इनके बुक के ऊपर जो है 200 से 300 करोड़ का कैश था, जिसका यूज़ इन्होंने भुवनेश्वर एंड चेन्नई पार्क के एक्सपेंशन के लिए किया हुआ है। तो ये एक छोटी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि कैश फ्री होना। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, बड़ी कंपनियाँ कैश फ्री होती है, कैश फ्लो उसका जो पॉजिटिव होता है, पर छोटी कंपनी के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात करें तो 3 और फैक्टर है जो इस कंपनी के सपोर्ट में है। एक है इंडिया के अंदर पर कैपिटल इनकम का बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी फैमिली है, अच्छी इनकम है,
तो अभी एक्स्ट्रा पैसे यदि आप कमा रहे हो या फ्यूचर में कमाओगे तो कहाँ खर्च करोगे दोस्तों? ज़्यादातर लोग जो है एक्स्ट्रा पैसे घूमने फिरने में खर्च कर रहे हैं। तो ये जो पर कैपिटल इनकम की जो बढ़ोतरी हो रही है हमारे देश के अंदर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एक तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री है। एंड टूरिज़्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में भी वंडरला हॉलीडे काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में है इस बेनिफिट को उठाने के लिए। चौथा फैक्टर है स्पेंडिंग पैटर्न। दोस्तों पहले जो हम पैसे खर्च करते थे खाने पीने के लिए खर्च करते थे, रहने के लिए या गाड़ी के पीछे खर्च करते थे। अभी दोस्तों जो नए युवा है वो खास करके कोरोना के बाद जो है एक पैटर्न उनके अंदर चेंज हुई है पैसे खर्च करने की। अभी लोग सोच रहे हैं कि भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं, आज जिंदा है कल पता नहीं क्या हो जाए, तो जब तक जिंदा है तब तक लाइफ को जी लो। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घूमने फिरने के पीछे खर्च करते हैं। इसकी जो है काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट जो है वंडरला हॉलीडे को पास्ट में भी हुई है और फ्यूचर में भी होने वाली है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट। अभी दोस्तों अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो वंडरला हॉलीडे के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रही है और उनको चाहती है कि हमारे स्टेट के अंदर वंडरला हॉलीडे अपना पार्क लगाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि इससे टूरिज़्म बढ़ता है, उससे जॉब जनरेशन बढ़ती है। जैसे हमने उड़ीसा के बारे में बताया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री में ज़मीन ऑफर की थी वंडरला को। चेन्नई के अंदर जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव भी ऑफर किया था। उसी तरीके के इंसेंटिव गुजरात गवर्नमेंट एंड यूपी की गवर्नमेंट भी ऑफर कर सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस सेक्टर को, जिस कंपनी को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती हो तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है दोस्तों। आने वाले टाइम के अंदर पंजाब गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनके यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क लगे, तो वो भी कोई इंसेंटिव या सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं दोस्तों। तो बात मोटा मोटी दोस्तों ये है कि वंडरला हॉलीडे एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बड़ी मुश्किल से 4 पार्क ही ऑपरेशनल है और मार्केट कैप इसकी सिर्फ 5,000 करोड़ है। यदि दोस्तों इंडिया का पोटेंशियल देखें तो छोटे मोटे शहर मिला के 50 शहर में भी यदि वो चाहे तो अपने अम्यूज़मेंट पार्क ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से यदि देखें तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही इनके पास अभी से 10 गुना ज़्यादा है। तो यदि आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को रिलेट करें प्रॉफिट के साथ, रेवेन्यू के साथ और स्टॉक प्राइस के साथ, तो दोस्तों इसका प्रॉफिट भी 10 गुना हो सकता है, इसकी रेवेन्यू भी 10 गुना बढ़ सकती है एंड इसकी स्टॉक प्राइस भी 10 गुना बढ़ सकती है। सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ ये इंडिया में अपने अम्यूज़मेंट पार्क खोलेंगे। फ्यूचर में यदि इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मालदीव में, वहाँ पर भी अपने अम्यूज़मेंट पार्क खोल सकते हैं। मतलब इंडिया के अलावा इनके पास ग्लोबल एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो अभी ये जो स्टॉक है ये फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। बाकी आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो? आप किसी और कंपनी के बारे में जानना या समझना चाहते हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और यदि आप कोई नए वीडियो के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।